नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यदि आप कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप धोखाधड़ी से यानी फ्रॉड से बचने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देखने होते हैं जिससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो ज़रूरी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई आप प्लॉट या ज़मीन लेना चाहते हैं तो धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको कई सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको देख लेने से आपको हमेशा के लिए समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से ज़मीन या प्लॉट ले पाएंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों ये होता है कि जो ज़मीन है उसकी नई या पुरानी जो रजिस्ट्री होती है, जिस व्यक्ति ने ज़मीन को बेचा है और जिससे आप लेना चाहते हैं तो उसने अगर पहले भी प्लॉटिंग की है तो उसका जो रजिस्ट्री है आप देख लीजिए कि रजिस्ट्री किस प्रकार से की है, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं बेचने का अधिकार है या नहीं है। तो जब आप पुरानी रजिस्ट्री देख लेंगे तो उसमें खुद उसका नाम होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो आप बिल्कुल जो वहाँ पे रजिस्ट्री न्यायालय होता है जहाँ से रजिस्ट्री होती है, जो आपका लगता है एरिया, वहाँ से जाकर बिल्कुल आप पता करवा सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को अधिकार है या नहीं, उस ज़मीन पर मालिकाना हक का अधिकार है कि नहीं जिससे आप लेना चाहते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों ये होता है कि अब खतौनी का जो आदेश है, जो खतौनी होती है उस ज़मीन की, उसमें देख लीजिए तो आदेश भी हुआ रहता है कि उस व्यक्ति के नाम आदेश है या नहीं, और ज़मीन कितनी बची है उसमें ये भी रहता है कितनी हेक्टेयर ज़मीन है। तो उससे बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़मीन कितनी है। पूरी ज़मीन बेच तो नहीं डाला उसके बाद आपको बेच रहा फिर आपको समस्या हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो किसी वकील से आप पता करवा लीजिए कि कितनी ज़मीन उसमें बची हुई है, आपके लिए है या नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चकबंदी से संबंधित डॉक्यूमेंट होता है, जो 41 और 45 का अभिलेख होता है। इससे ये पता चलता है कि आपको जो ज़मीन है वो सरकारी तो नहीं है। जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, कई बार ऐसा होता है कि सरकारी ज़मीन को लोग बेच देते हैं, जैसे रेलवे की ज़मीन है या ग्राम समाज की ज़मीन है, उसमें प्लॉटिंग कर देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, फिर आपको समस्या होती है, आपको कब्जा नहीं मिलता। तो इसलिए 41 और 45 का जो अभिलेख है, चकबंदी का अभिलेख होता है, इससे बिल्कुल पता क्लियर चल जाता है कि ज़मीन किस प्रकार की है, उस व्यक्ति की है या सरकारी ज़मीन तो नहीं है। चौथा डॉक देखना ये है ज़रूरी पॉइंट कि दोस्तों उस ज़मीन में कोई केस तो पेंडिंग नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि उस किसी मामले में कोई विवाद चल रहा है, कचहरी में केस चल रहा है, तो जब केस चलता है दोस्तों सिविल न्यायालय में तो आपको समस्या होती है, ज़मीन तो रजिस्ट्री हो जाएगी लेकिन फिर आप उस पर कब्जा नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उसमें देख लीजिए कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। तो इसके लिए आप न्यायालय से जाकर पता करवा सकते हैं कि इसमें केस वगैरह तो नहीं चल रहा। तो दोस्तों पांचवा देखना ये ज़रूरी है कि रजिस्ट्री जो हुई है कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं उस व्यक्ति ने कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि जिस प्लॉट को या ज़मीन को लेना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्री पहले एक बार हो चुकी है। तो इसमें ऐसा होता है जैसे किसी ए नाम के व्यक्ति ने ज़मीन को खरीद लिया और उसने अभी तक उसकी जो दाखिल खारिज है, जो खारिज दाखिल है वो नहीं कराया। जब दाखिल खारिज नहीं कराया तो उसमें नाम उसका शो नहीं करेगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो ज़मीन पहले एक बार बेच तो नहीं चुका है। और जब आप उस ज़मीन को दोबारा रजिस्ट्री करवा लेंगे, वहाँ कब्जा करने जाएंगे तो वो व्यक्ति विवाद करेगा आपसे, क्योंकि उसने पहले रजिस्ट्री करवा लिया है, दाखिल खारिज नहीं करवाया, फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी। इसलिए पहले आप पता कर लीजिए कि उस ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं होने जा रही है, जिससे आप समस्या से, बहुत बड़ी समस्या से आप बच जाएंगे। और दोस्तों छठा जो डॉक्यूमेंट ये देखना है कि जिस ज़मीन को आप ले रहे हैं, कई बार क्या होता है कि पूरी ज़मीन जो प्लॉट करने वाले होते हैं प्लॉटिंग, वो बेच देते हैं। और जैसे कुछ ज़मीन पर क्या होता है कि अवैध कब्जा कर लेते हैं। जैसे ज़मीन मान लीजिए कि वो थोड़ी लिए हैं और उसमें 5 प्लॉट बन सकते थे, लेकिन कुछ बगल में ज़मीन पड़ी थी किसी दूसरे व्यक्ति की या सरकारी ज़मीन पड़ी थी, उसमें और कब्जा करके उसमें और अधिक प्लॉटिंग कर देते हैं, और आप बाद में प्लॉट लेने पहुँचे और वो जो कब्जे की ज़मीन थी उसमें आपको प्लॉट दे दिया गया, फिर आपको समस्या होगी। तो आप ये भी चेक करवा लीजिए कि मौके पर ज़मीन अब बची हुई है या नहीं जो प्लॉटिंग व्यक्ति कर रहा है। और
सातवां डॉक्यूमेंट दोस्तों है कि आप नक्शा देख लीजिए। ज़मीन का नक्शा देखने से ये पता चल जाएगा कि जहाँ पर आप ज़मीन या प्लॉट ले रहे हैं, जैसे रोड साइड आप ले रहे हैं तो उस व्यक्ति की ज़मीन रोड साइड है भी या नहीं, या बची है या नहीं। आपको कह तो रहा कि रोड साइड देंगे, लेकिन बाद में जब आप प्लॉट रजिस्ट्री हो जाए पता चले कि वो कहीं और दूसरी लोकेशन में है और आपके पैसे फंस जाएं, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो ये भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। आठवां पॉइंट ये है दोस्तों कि जिस ज़मीन या प्लॉट को ले रहे हैं वो ज़मीन बंधक तो नहीं है, उस पर लोन तो नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक से कुछ लोग लोन ले लेते हैं, फिर उस ज़मीन को बेच देते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, लोन रिकवरी वाले लोग आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए उसको पता करवा लीजिए कि ज़मीन में कोई बंधक तो नहीं है, कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा। नवा डॉक्यूमेंट दोस्तों यह है कि आपको देखना, ये ज़रूरी पॉइंट है कि भौतिक कब्जा जो ज़मीन बेच रहा है उस व्यक्ति का वहाँ पर कब्जा है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि ज़मीन विवादित होती है, जो व्यक्ति बेच रहा है उसके कब्जे में वो ज़मीन नहीं होती, कोई और व्यक्ति वहाँ कब्जा शो कर रहा है, उसका कब्जा है, लेकिन आपने पता नहीं किया और रजिस्ट्री आपने ज़मीन की करवा ली। फिर जब आप कब्जा लेने जाते हैं तो वो व्यक्ति आपसे विवाद करता है, आपको कब्जा नहीं लेने देता। फिर आप एक समस्या में फंस जाएंगे, जब तक वो सहमत नहीं होगा आप वहाँ घर या जो है ज़मीन है आपकी खेती है तो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनको ध्यान रख कर ही ज़मीन या प्लॉट खरीदें। अगर ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।